वैसे तो जब भी हमारे दिमाग में जानवरों की छवि आती है तो हम हमेशा शेर, हाथी, चीता जैसे सामान्य जानवरों की कल्पना करते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हम लोग इंटरनेट से लेकर असल जिंदगी तक इन्हीं के तो चर्चे देखा करते हैं। खैर, आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम इन सामान्य जानवरों से हटकर कुछ ऐसे असामान्य जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और असामान्यता से भरे इस एपिसोड को। एल्बाट्रॉस। जब बारी आती है संघर्ष की तो पक्षियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है, और इसी संघर्ष के किस्से में आज हम आपको एल्बाट्रॉस के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो ये पक्षी अपने अंदर कई सारी विशेषताएं रखती है, जैसे इसका विंग स्पैन धरती पर मौजूद किसी भी पक्षी के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसके आधार पर इसके पंखों का आकार 10 फीट से 12 फीट तक पहुंच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये स्पेसिफिकली धरती के साउदर्न हिस्से में ही पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के हिस्से में मुख्यतः देखी जाती हैं। ये प्यार की निशानी के लिए उन गुमनाम पक्षियों में से एक हैं जो किसी को आसानी से अपना जोड़ीदार नहीं बनाती, लेकिन अगर अपने जीवन में इन्होंने किसी के साथ भी अपना जोड़ा बना लिया तो उसके बाद ये उसका साथ जीवन भर निभाती हैं, फिर चाहे सामने वाला नर या मादा मर ही क्यों ना जाए। ऐसी किसी दुर्घटना के घट जाने के बाद ये अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी कोई दूसरा जोड़ीदार नहीं ढूंढती और ना ही किसी और के साथ मिलजुल पाती हैं। पर जब ये अपने जोड़ीदार के साथ डेट पर जाती हैं तो नर और मादा दोनों एक दूसरे की नकल उतार कर अपनी प्यार भरी शाम गुजारा करते हैं, कुछ उसी तरह जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मादा साल भर में सिर्फ एक अंडे को ही जन्म दे सकती है, और उस अंडे से भी इतना विशालकाय बेबी एल्बाट्रॉस निकलता है कि उसकी ट्रेनिंग भी कोई हल्की नहीं होती। बच्चे की जिम्मेदारी आने के बाद नर और मादा दोनों का जीवन संघर्ष से भर जाता है, जहां एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि एक वयस्क एल्बाट्रॉस अपने जीवन का 60 से 70% हिस्सा पानी के ऊपर अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने में बिता देता है। इन बेचारे पक्षियों के साथ तो इस बात की भी गारंटी नहीं होती कि उनकी मेहनत रंग लाएगी भी या नहीं, क्योंकि पैदा होने के कुछ ही समय बाद इनके इतने बड़े बड़े पंख निकल आते हैं कि उनको संभाल कर उड़ पाना हर बच्चा नहीं सीख पाता। और दुर्भाग्यवश इनका रहन सहन ऐसी जगह पर होता है कि अगर उड़ते वक्त इनके बच्चे गलती से भी समुद्र में फंस जाते हैं तो शार्क इनके बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सी कुकम्बर। इस जानवर का नाम सुनकर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये किसी तरह का खीरा होता है, बल्कि ये पानी के अंदर रहने वाले उन कुछ चुनिंदा जानवरों में से एक है जो अपने आप को जमीन के अंदर कुछ इस तरह से छिपा लेते हैं कि अच्छे से अच्छे तैराक भी चकमा खा जाए। ये जीव किसी भी प्रजाति को बेरहमी से मारकर उन्हें अपने अंदर समा लेते हैं, और इनके अंदर किसी भी तरह का रहम इसलिए नहीं आता क्योंकि वास्तविकता में इनके पास कोई दिमाग ही नहीं होता है। हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि ये बात 16 आने सच है कि इनके पास दिमाग नहीं होता। दरअसल अपने आसपास के एरिया में खतरा महसूस होने पर इनके सेंसरी ऑर्गन्स अपने आप एक्टिवेट होकर सही जगहों से टेंटिकल टाइप स्ट्रिंग्स निकालते हैं, जो जहरीले भी होते हैं और चिपचिपे भी। अगर गलती से भी कोई जीव इन जहरीले और चिपचिपे टेंटिकल्स के प्रभाव में आ जाता है तो उसके बाद आंशिक या पूर्ण रूप से उनका नुकसान होना तो तय रहता है। अगर खुदा ना खास्ता सामने वाले जीव का भाग्य अच्छा रहा और वो बच गया तो ये इतनी तीव्रता से वापस से अपने गड्ढे में छिप जाते हैं कि अगर आपने एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपकाई तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उस जगह पर कभी ये सी कुकम्बर मौजूद हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें सबसे असामान्य जल जीवों के अलावा सबसे शातिर जल जीवों में भी गिना जाता है। बॉटफ्लाई लार्वा। अगर आप जरा से भी विभत्स चीजों को नहीं सह पाते तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में थोड़ा आगे चले जाइए, क्योंकि अब हम आपको जिस असामान्य जानवर के बारे में बताने वाले हैं वो कहीं से भी देखने लायक नहीं है अगर आपका दिल कमजोर है तो। बॉटफ्लाई जितने खतरनाक पैरासाइटिक इंसेक्ट्स होते हैं ये उनसे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक इनके इमेच्योर लार्वा होते हैं, इतने ज्यादा कि उनके बारे में बताते वक्त भी हमें अजीब लग रहा है। बग्स और इंसेक्ट फोटोग्राफर्स जब कीड़ों से भरे हुए इलाके में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके शरीर के अलग अलग कोनों पर कई बॉटफ्लाइज लार्वा अपने अंडे दे देती हैं, और वो अंडे और लार्वा शरीर के अंदर ही बस जाते हैं। उदाहरण के लिए इस फोटोग्राफर की दास्तान देख लीजिए।
जो आया तो था तस्वीरें खींचने, लेकिन इस खतरनाक जगह पर उसकी पीठ के अंदर एक लार्वा घुस गया और उसको निकालने के लिए उसे असहनीय दर्द से गुजरना पड़ रहा है। जहां पहले तो इसकी खाल को छीला जाता है और उसके बाद स्कैल्प की मदद से इंसान की मांसपेशियों और खाल से इस लार्वा के शरीर को बाहर निकाला जाता है, जिसमें कई बार इंसान का खून तक निकल आता है। इस जीव का असर इतना खतरनाक होता है कि ये सिर्फ आपके शरीर के हाथ पैर जैसे अंगों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वेनेसा नाम की इस लड़की का तो केस ही आपका दिल दहला देगा, जिसके बालों में इस बॉटफ्लाई लार्वा का शरीर घुस गया था। और उसको निकालते वक्त इस लड़की की चीखें ऐसी निकली कि जिसने भी ये वीडियो देखा उसको रहा नहीं गया, उसके सर के अंदर से खून निकलने लगा। पेंगोलिन ना तो ये कोई जानवर तेज है और ना ही इसके पास कोई खतरनाक दांत है और ना ही कोई ऐसा औजार है जिससे आपको डरना चाहिए। और सही मायनों में किसी भी इंसान को इससे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े आकार का होने के बावजूद ये जानवर चींटियों और दीमकों को ही खाता है, जो इसकी सबसे बड़ी असामान्यता है। इसके आकार के ज्यादातर अन्य जानवर या तो घास फूस के आधार पर जीवित रहते हैं या तो मांस मछली पर, लेकिन पेंगोलिन अपनी पूरी प्रजाति के लिए या यूं कहें कि पूरे समाज के लिए एक ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है कि ये चींटियों और दीमकों के भरोसे अपना पूरा जीवन बिता देता है। ऐसे छोटे छोटे जीवों को खाने के लिए इनके पास दो मुख्य हथियार होते हैं। पहले तो इनके मजबूत और पैने क्लॉज, जिनकी वजह से ये चींटियों के रहने की जगहों को चुटकियों में तबाह कर देता है। और उसके बाद बारी आती है इनकी लचीली और चिपचिपी जीभ की, जिसकी वजह से ये छोटे से छोटे छेद के अंदर भी अपनी जीभ को घुसाकर वहां से चींटियों को खा सकते हैं और अपनी भूख शांत कर सकते हैं। ब्लू ड्रैगन, ये जीव ब्लू ड्रैगन की सभी प्रजातियों में से सबसे खतरनाक और सबसे अद्वितीय जीव माना जाता है, जो अपनी तरह का इकलौता है। इसको लेकर सबसे खतरनाक बात यह है कि यह विश्व के हर एक कोने में पाया जा चुका है, जिसके कारण आप किसी भी प्रांत में रहकर अपने आप को इससे पूर्णतः सुरक्षित नहीं मान सकते। इन जीवों की खासियत यह होती है कि ये अपने हिसाब से रंग बदलने में भी माहिर होते हैं और ये पानी की सबसे ऊपरी सतह पर कभी कभी इसलिए भी तैरा करते हैं ताकि कोई अनजान व्यक्ति इन्हें किसी पेड़ से गिरी हुई पत्ती समझकर इनके पास देखने के लिए आ जाए। और जैसे ही कोई इंसान इसके पास आता है, वैसे ही तत्काल ये अपने जहरीले प्रहार से उसके अंदर अपना जहर डाल देते हैं। और इसके काटने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी तो आपके ग्लव्स की सुरक्षा भी आपके किसी काम नहीं आएगी। वैसे तो ये अपने छोटे से आकार की वजह से समुद्री जीवन में ज्यादा दबदबा नहीं बना पाती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी शार्क जैसे मंजे हुए खिलाड़ी मौजूद हैं। पर फिर भी ये पूरा प्रयास करती है कि अपनी चतुराई से भरे दांव पेचों से ये छोटी छोटी मछलियों को अपनी ओर आकर्षित कर ले और ये अपने चंगुल में उन्हें फंसा ले। और जैसे ही ऐसी कोई भी हरकत इनके आसपास होती है, ये तुरंत ही एक्टिव हो जाती हैं और छोटी मछलियों को अपना आहार बना लेती हैं। इनके ऊपरी सतह पर तैरने का इनको एक फायदा यह भी मिलता है कि नदी के बहाव और हवा के प्रवाह की वजह से ये निरंतर बहती रहती हैं, जिसके कारण इनके पास दुनिया की सभी सागरों की पहुंच रहती है। और यही कारण है कि ये बिना सीमाओं की चिंता करे दुनिया के हर कोने में कभी भी पाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कभी भी इनसे आमना सामना होता है तो इनसे दूरी बनाकर ही रखिएगा, क्योंकि वैसे तो ये आपको कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा काम ही क्यों करना जिससे आपको 2 मिनट के भी बेमतलब की तकलीफ उठानी पड़े। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे असामान्य और कौन सा जीव सबसे खतरनाक लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।